दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपका कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तिथि को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष में पड़ने वाली 12 अमावस्या में यह अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक अन्न जल ग्रहण करने के उपरांत इस दिन हमारे पितर हमसे विदा होते हैं। जब किसी पितर की श्राद्ध तिथि याद न हो या किसी कारणवश उनकी तिथि पर श्राद्ध न कर सके हो तो सभी का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इस अमावस्या के दिन पितरों को याद करने, मोक्ष के लिए दान पुण्य करने और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की कथा पितृदेव अमावस्या से जुड़ी है। इनके नाम पर ही यह दिन पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन समय में अग्निश्वाद और बर्हिश्वाद नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम था अक्षोदा। अक्षोदा ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक कठिन तप किया था। अक्षोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृ देवता उसके समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर अति तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, तुमने कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या किया है, इसलिए वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, अतः तुम निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह के वचन सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रो रो कर क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः वापस पितृलोक में आओगी। अक्षोदा के श्राप को हल्का करने के उपरांत सभी पितरों ने अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्या के नाम से ही जानी जाएगी। प्रेम से बोलिए पितृदेवता की जय। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।